बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में समीक्षा बैठक बुलाई, लेकिन इससे पहले ही बैठक के बाहर हंगामा हो गया। नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और एक नेता ने तो हाथ के इशारे से गोली मारने तक की धमकी दे दी। ये मामला हाईकमान तक पहुंच चुका है। क्या है पूरा विवाद, आइए दर्शकों जानते हैं ये खबर विस्तार से। बता दें कि दिल्ली का इंदिरा भवन और कांग्रेस पार्टी की वो समीक्षा बैठक जिसमें होना था चुनावी हार का आत्मविश्लेषण, लेकिन इससे पहले ही बिहार कांग्रेस का दर्द गुस्से में बदल गया। आवाजें ऊंची हुई और फिर फूट पड़ा तगड़ा विवाद। दर्शकों, सूत्र बताते हैं कि विवाद हुआ बिहार के वैशाली से उम्मीदवार रहे इंजीनियर संजीव और पप्पू यादव खेमे के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच। कहा सुनी इतनी बड़ी कि संजीव ने हाथ के इशारे से गोली मारने की धमकी दे डाली। एक उम्मीदवार की नज़र में ये बस चुनावी टिकटों पर बाहरी लोगों के दखल का गुस्सा था, लेकिन इशारों की ये गर्मी सीधे हाईकमान तक पहुंच गई है। सूत्रों के दावे के मुताबिक संजीव ने वेटिंग रूम में खुलेआम धमकी दी है। कहा कि बाहर के लोगों को बुलाकर टिकट दिया जाता है, लेकिन दर्शकों, इंजीनियर संजीव ने इस पूरे विवाद को झूठ करार दे दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है और न कोई विवाद हुआ, न किसी को धमकी दी। इंजीनियर संजीव ने यह भी बताया कि कुछ खबरें चल रही है कि मैंने किसी को जान से मारने की धमकी दी। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं, न कोई गोली बंदूक की बात हुई। यह सब झूठ, मनगढ़ंत अफवाहें है। ऐसे में दर्शकों, दरअसल बैठक में शामिल लगभग हर उम्मीदवार का दर्द एक जैसा था। कई उम्मीदवारों ने कहा उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, लेकिन रणनीति के स्तर पर कमियां गंभीर रही, इसलिए हाईकमान तक अपनी नाराजगी पहुंचाने की होड़ लगी थी। इसी अफरा तफरी में नेताओं के सुर तेज हुए और बात बढ़ गई। दर्शकों, घटना की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी दे दी गई है। सूत्रों का दावा है कि हाईकमान इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। चुनाव में हार और उस हार की समीक्षा की बैठक में हंगामा, ये कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों को साफ दिखाता है। ऐसे में दर्शकों, केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने एक एक करके विधायकों से फीडबैक लिया, हारे हुए प्रत्याशियों से 10-10 के समूह से बात की है। बैठक में बिहार कांग्रेस के बड़े चेहरे मौजूद थे, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, तारिक अनवर, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। हर किसी के अपने सवाल, अपने तर्क और अपनी शिकायतें थी, लेकिन हार का जिम्मेदार कौन, ये सवाल अब भी कांग्रेस के कमरे दर कमरे घूम रहा है। कई नेता मानते हैं कि बिहार में गठबंधन की रणनीति बिखरी रही। उम्मीदवारों के चयन से लेकर कैंपेन मैनेजमेंट तक कई मोर्चों पर कांग्रेस पिछड़ गई। कुछ नेताओं ने संगठन को निशाने पर लिया, तो कुछ ने अलग अलग गुटों की राजनीति को। यह फीडबैक अब हाईकमान के सामने है, ऐसा भी एक उम्मीदवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है। लेकिन दर्शकों, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन नाराजगियों को जोड़ पाएगी या फिर अंदर की कलह बिहार में हार के बाद पार्टी को और कमजोर करेगी। इंदिरा भवन में गूंजते ये सवाल आने वाले महीनों में कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव की टोन सेट कर सकते हैं। तो बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक से पहले ही हंगामा हो गया। धमकी, आरोप और अफवाहों ने माहौल गर्मा दिया। अब नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस विवाद पर क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल कांग्रेस में समीक्षा के नाम पर शुरू हुई बहस अब खुद ही समीक्षा का मुद्दा बन गई है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।